नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। कहा यह जा रहा है जो बिहार में चुनाव एक तरफ और नाराजगी दूसरी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो। एनडीए की अगर जिक्र करें तो इसमें चिराग पासवान को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है 101 सीट जो है जेडीयू को और 101 सीट मिला है जो है बीजेपी को, और तमाम सीट जो बाकी के सीट जो है छोटे छोटे दल को दिया गया है। इससे हम खुश है, लेकिन अंदर खाने क्या वाकई में वो खुश है या नाराज है? क्योंकि इससे पहले जो खबरें चल रही थी लगातार ये कहा जा रहा था जो वो हो सकता है तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका वो दावा और अभी का जो उनका फिलहाल का जो एक्स ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें क्या फर्क है? क्या वो एकजुट है? तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी जो बड़े नेता कहे जाते हैं पिछड़े समाज का, वो लगातार शुरू से ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो माफ कीजिएगा बिहार का उप मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यानी कि हमारे ही पार्टी से बनेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार से आए हैं शख्स दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद जी, सवाल यही है किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव? एक तरफ नाराजगी का दौर एक तरफ चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हम बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उसके अंदर मान लीजिए मांझी जी हैं, चिराग जी हैं और उपिंदर कुशवाहा जी हैं। सबका लोभ लालच है। उसके अंदर लोभ लालच ये है कि वो चाहते हैं कि मंत्री पद भी मेरा बना रहे और हमें जो है अपनी भागीदारी भी सीट भी मिले। वो अपने मंत्री पद पे वो बने रहेंगे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं करेंगे। कर सकते हैं वो, इसलिए कि अगर वो करना चाहेंगे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है वो नीतीश को भी खाना चाहते हैं और छोटी छोटी पार्टियां, ये सब तो बहुत छोटी पार्टियां हैं। नीतीश को तो काफी गिरा दिया उन्होंने, आपने देखा होगा। और आपको पता है पूरे दुनिया के अंदर में मैसेज जा रहा है कि उनकी पार्टी को जो है बिल्कुल खत्म करने का भी जो है बीजेपी काम खत्म करे। वाकई में खत्म करने की कोशिश तो फिर उनको 101 सीट क्यों देता? जितना सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रखा उतना ही सीट उनको क्यों देता? देखिए, ऐसा है कि अब उन लोगों का अभी जो है वो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है यहाँ पे हम दोबारा सरकार में बने रहेंगे, मतलब सरकार मेरी लौट के आएंगे तो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैकेज भी लेकर के जा रहे हैं और कई तरीका का अपना वहाँ पे जाके घोषणा भी किया है उन्होंने आचार संहिता से पहले। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिहार के अंदर आपने देखा होगा कई ब्रिज ऐसे हैं जो ढह गए हैं। जैसे वो इंजीनियर, ऐसा लगता ही नहीं है कि जो इंजीनियर ने उनको काम किया हो, तैयार किया हो। इसमें किसका हाथ लग रहा है? इसमें भ्रष्टाचार में मैं आपको बता दूं, जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं और जो उसके सीए होते हैं, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर भागीदारी सरकार की और मैन मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठती है। जो डिपार्टमेंट है लोग तो ये कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन मुखिया वही है, नाम तो उनका ही नाम जाता है। तो ऐसे में बिहार की जनता को क्या करना चाहिए? चिराग पासवान को लेकर के या जीतन राम मांझी को लेकर के और अन्य जो दल है उनको लेकर के? देखिए, बिहार के अंदर जीतन राम मांझी या चिराग पासवान जी वो भी डीलिंग कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन 15 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका भी कोई जनाधार नहीं है वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चिराग जी भी कहते हैं कि हमें भी मौका मिलेगा तो हमें, लेकिन उनके जो फादर थे उनमें, उनकी एबिलिटी में और चिराग की एबिलिटी में आसमान जमीन का फर्क है। चिराग पासवान जो है युवाओं की बात कर तो रहे हैं, वो फर्स्ट बिहारी का नारा देते हैं वो, लेकिन एक भी बिहारी के लिए आप ये बताइए कि यहाँ वो रहते हैं, अगर कोई बिहारी उनके पास पहुंचता है तो उनके लिए कुछ काम करते हैं। आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। बिहार के अंदर की जो बिहार की जनता है वो वहाँ पे समझे और उनको पहचाने। अगर बिहार की जनता वहां पे आती है उनके पास कि मंत्री है जो डिपार्टमेंट के लिए में है वो, कि हमारा कुछ छोटा मोटा भी कोई काम हो जाए, तो उनको ये कहते हैं कि 4 दिन टाइम ही नहीं होता है उनको चिराग पासवान जी को मिलने के लिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं ये बात। वो बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे? वो युवाओं की बात तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या इसमें वो तमाम वादे झूठा है? वो झूठा है। और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जी जो है ना, सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए वो कहते हैं कि मैं जो है, मान लीजिए कि मैं हनुमान हूँ, नहीं समझो, मोदी जी का और मैं जो है बहुत ही अक्लमंद हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनको जो उनकी पॉलिटिक्स जो है ना बिल्कुल डेड है।